The encoder is the combinational circuit that performs the reverse operation of decoder. encoder एक ऐसा combinational circuit है जो कि परफॉर्म करता है डिकोडर की रिवर्स में। जैसे डिकोडर क्या करता है कि कह सकते हैं 2 के पावर डिकोडर जो है मेरा n इनपुट्स लेता है और 2 के पावर n आउटपुट्स लेता है। इसी तरह से इनकोडर मेरा है वो क्या करता है कि 2 के पावर n इनपुट्स लेता है और n आउटपुट देता है। It has maximum 2 के पावर n इनपुट्स लाइन एंड n आउटपुट्स लाइन। 2 के पावर n इनपुट्स लाइन होती है और n आउटपुट्स लाइन होती है। ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो एक बॉक्स बना देना इस तरीके से, एक बॉक्स, उसमें 2 के पावर n इनपुट्स लाइन देना पड़ेगा। 2 के पावर n इनपुट्स लाइन दे दिए और 2 के पावर n जो मेरा n जो है वो n आउटपुट्स लाइन दे देंगे। इसमें सिलेक्शन लाइन नहीं होता, इनकोडर और डिकोडर में सिलेक्शन लाइन नहीं होता है। आगे चल के हम सिलेक्शन लाइन के बारे में भी जानेंगे। और अभी हमको कहा है कि 4x2 लाइन इनकोडर बनाने के लिए, तो यहाँ पे जो 4 है वो डिनोट करता है इनपुट्स के बारे में और 2 जो है वो आउटपुट्स के बारे में। तो क्या कर सकते हैं कि 2 के पावर 2 इनपुट्स लाइन मतलब 4 और जो मेरा 2 है वो आउटपुट हो गया। तो देखते हैं उसका ब्लॉक डायग्राम। जैसे कि ब्लॉक डायग्राम में y0 y1 y2 y3 मेरा इनपुट्स लाइन हो गया और y0 एंड y1 मेरा आउटपुट्स लाइन है। इसी तरीके से हम लोग 2 के पावर 2 इंटू 1 इनकोडर बना सकते हैं। यदि ट्रूथ टेबल की बात करें तो इसमें ट्रूथ टेबल में क्या होता है, एक इनपुट ही हमेशा हाई रखेंगे और बाकी रेस्ट इनपुट्स को हम लो रखते हैं। जैसे कि y0 को हाई रखेंगे तो मेरा इनपुट्स y0 को हाई रखे तो मेरा दोनों आउटपुट्स पे 0 0 मिलेगा। यदि हम y1 को हाई रखते हैं तो मेरा आउटपुट पे a0 मिलेगा। इसी प्रकार यदि हम y2 को हाई रखते हैं तो मेरा a1 जो है वो हाई हो जाएगा। यदि हम y3 को हाई रखते हैं तो मेरा दोनों ही आउटपुट्स हाई हो जाएगा। यदि लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो y0 बराबर y1 प्लस y3 एंड y1 बराबर y2 प्लस y3 लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन एज ए लॉजिकल जो डायग्राम है उसी के तर्ज पे हम लोग किसके तर्ज पे लॉजिकल डायग्राम बनाते हैं, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन के टर्म पे। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन में देखते हैं हम कौन कौन से टर्म है, y1 है, y2 है और y3 है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 3 इनपुट्स ले लेंगे, y1 y2 और y3 और 2 और गेट लगा करके हम ऐसे दोनों आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। यदि हमको कह दे 8 to 3 लाइन इनकोडर बनाने के लिए, तो 8 जो है वो मेरा क्या डिनोट करता है, इनपुट्स एंड 3 जो है वो मेरा आउटपुट डिनोट करता है। तो इसी प्रकार तो देखते हैं कि 8 y0 से y7 तक मेरा जो है वो इनपुट्स लाइन हो गया और a0 से a2 तक मेरा आउटपुट लाइन हो गया। लेकिन इनकोडर में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, याद रखना है कि हमेशा एक ही इनपुट हाई होता है और बाकी रेस्ट इनपुट 0 होता है। यदि ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल में यदि हम y1 को हाई करें तो मेरा y0 को हाई करें
तो ओवरऑल 0 आउटपुट मिलेगा हर जगह। यदि हम y1 को हाई करें तो मेरा A0 1 मिलेगा। यदि हम y2 को हाई करते हैं तो मेरा A1 हाई होता है। इसी प्रकार यदि हम y3 को हाई करते हैं तो मेरा A0 और A1 हाई होता है। यदि हम y4 को हाई करते हैं तो वो A2 हाई होता और बाकी का 0 मिलता है। यदि हम y5 को हाई करते हैं तो y2 और y0 हाई मिलता और y1 0 मिलता। y6 को 6 का बाइनरी क्या होता 1 1 0। तो इसी प्रकार y2 y1 हाई मिलेगा और y0 0 मिलेगा। यदि हम y7 की बात करें तो y7 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है 1 1 1। तो इसी प्रकार y जो मेरा तीनों का तीनों 1 1 1 मिलेगा। यदि लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो मेरे पास 3 इनपुट है, हमको 3 लॉजिकल एक्सप्रेशन मिलेगा, जैसे कि y0 y1 और y2। तो y0 की बात करें तो y0 में कौन कौन से इनपुट्स हाई है, तो y1 पे हाई मिला था, y3 पे हाई मिला था, y5 पे हाई मिला था और y7 पे हाई मिला था। जैसे सर्किट्स में देखते हैं तो मेरा जो A0 है वो एक y1 पे हाई मिला है, एक y3 पे हाई मिला है, फिर एक y5 पे हाई मिला है, फिर y7 पे हाई मिला। इसी तरह से यदि हम y1 की बात करें तो y2 पे हाई मिलता, y5 पे हाई मिलता, y6 पे हाई मिलता और y7 पे हाई मिलता है। यदि हम A2 की बात करें, A2 में y4, y5, y6 और y7 पे हाई मिला। लॉजिकल एक्सप्रेशन की मदद से हम लॉजिकल डायग्राम भी बना सकते हैं। तो मेरे पास 6 इनपुट्स लाइन ही यूज हुआ आउटपुट्स के लिए, तो हम 6 इनपुट्स लाइन को एज ए